Good morning, all students. Morning, well. As today, I see everyone here look very nice. They look like flowers. Yes, students, you all look like flowers today to me. In this marvelous morning where we are again get together to learn something new usually. You know that in our daily classes we are learning here something to improve our English communication that is helpful to speak English and not only to speak, also to talk to somebody. We are getting knowledge here and practicing all the sentences in our routine life, in our these classes and also at home where you are spending your summer break. अभी इस समय हम अपनी रोजाना की क्लासेस के अंदर सीख रहे हैं कुछ नए नए सेंटेंसेस अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन अंग्रेजी में बातचीत को इम्प्रूव करने के लिए और उन्हें अपनी क्लास में सीखने के साथ साथ हम अपने घर पर कर रहे हैं डेली उनकी प्रैक्टिस अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में बातचीत करते समय हम उन्हें स्पीक कर रहे हैं और इस प्रकार से हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन। शुरुआत की मैंने कि आज आप सभी मुझे लग रहे हैं फूलों के जैसे। यू लुक लाइक फ्लावर्स टुडे, वेरी प्रीटी फ्लावर्स। व्हाई? बिकॉज टुडे वी आर जस्ट गोइंग इन फेवर टू टॉक अबाउट फ्लावर्स। आज हम बात करने वाले हैं फ्लावर्स के बारे में ही। और फ्लावर्स के बारे में हम क्या बात करेंगे भाई? वी आर इम्प्रूविंग आवर वोकेबुलरी। हम अपनी वोकेबुलरी को करना चाहते हैं इम्प्रूव, बिकॉज whenever we are putting up our sentences, जब हम अपने sentences बना रहे हैं, that time we require to know some words. Name of something must be in English. Name कोई भी चीज का हो वो इंग्लिश में होना चाहिए और होना तो चाहिए, साथ ही हमें पता भी होना चाहिए, राइट? जैसे बिफोर फ्यू डेज हमने सीखा कि नेम ऑफ सम किचन ऑब्जेक्ट्स, वैसे ही हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं नेम ऑफ फ्लावर्स इन इंग्लिश। आज हम यहाँ पे नेम ऑफ फ्लावर्स सीखने वाले हैं इंग्लिश में और ऊपर हम करेंगे वन बाय वन बात। नेम ऑफ फ्लावर्स शॉर्टली इन इंग्लिश एंड ऑल्सो इन हिंदी। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में ही सीखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। Why? Because we are improving our English vocabulary. But before starting this all, I want to know something about you. Usually, how are you everyone? How are you? Are you all fine? तो आपने कहा सर I am fine. Thanks and you. तो आप मुझसे मेरे बारे में पूछ रहे हैं, तो भाई मैं भी बता दूंगा कि मैं भी अच्छा हूँ। इसे बोलने के दो तरीके। पहला, I am also fine. सिंपल वे जो कि हमेशा से लोग बोलते आए। सेकेंड, आई एम फाइन टू, आई एम फाइन टू, आई एम फाइन टू, मैं भी अच्छा हूं। और इसी बात को मैं कहूंगा एक स्लैंग में कि भाई जैसे आप हो वैसा ही मैं हूं, तो मैं आपसे कहूंगा आई एम सेलिंग इन द सेम बोट। व्हाट डू आई से? आई एम सेलिंग इन द सेम बोट। भाई जैसे आप है वैसा ही मैं हूं। तो हम इन तीनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं टू टेल अबाउट आवरसेल्फ, राइट? नाउ टेल मी अबाउट योर फैमिली। हाउ इज योर फैमिली? हाउ इज योर फैमिली? आपने कहा कि सर मेरी जो फैमिली है अच्छी है सर। माई फैमिली इज फाइन, और आप माई फैमिली को इट भी बोल सकते हैं और इट और इज मिलाकर बनते हैं इट्स। तो आपका सेंटेंस बना इट्स फाइन। क्या बोलेंगे? इट्स फाइन। अच्छी है सर, अच्छी है। वेरी नाइस। अच्छी है, वेरी नाइस। इफ आई से, इफ आई आस्क हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन नाउडेज? आजकल आपकी जो स्टडी है वो कैसी चल रही है? हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन? इफ यू आर सेइंग कि सर मेरी जो स्टडी है
वो डे बाई डे अच्छी हो रही है सर। वाई? क्योंकि अब हमें लगने लगा है कि सर समर ब्रेक होने वाले हैं खत्म, तो अब पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, जो होमवर्क नहीं किया था वो कर रहे हैं, तो अब पहले से डे बाई डे अच्छी हो रही है। तो आप कहेंगे इट्स गेटिंग बेटर डे बाई डे। इट्स गेटिंग बेटर डे बाई डे। व्हाट डू यू से? इट्स गेटिंग बेटर डे बाई डे। वेरी नाइस। आप ये कहेंगे कि सर पहले से तो अच्छी है सर, पहले जैसे थी उससे तो अभी अच्छी है सर, तो आप कहेंगे इट्स बेटर देन अर्लियर। इट्स बेटर देन अर्लियर। इट्स बेटर देन अर्लियर, कि भाई ये पहले से तो अच्छी है। ओके, इट्स ओके, पहले से अगर अच्छी है तो अच्छी बात है। आपने कहा कि सर जो स्टडी है ना बढ़िया चल रही है सर, अच्छी चल रही है सर, तो आप कहेंगे इट्स गेटिंग बेटर, इट्स गेटिंग बेटर अलोंग। व्हाट डू यू से? इट्स गेटिंग बेटर अलोंग, कि सर ये पहले से अच्छी चल रही है और अच्छी चल रही है। ओके, आई एग्री। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू इन योर प्रीवियस क्लासेस, अगर मैं पूछूं कि आज का दिन कैसा है आप, तो हाउ डू यू लाइक टुडे? हाउ डू यू लाइक टुडे? आपने कहा कि सर आज का जो दिन है ना गर्मी वाला दिन है सर, इट्स वेरी हॉट। व्हाट डू यू से? इट्स वेरी हॉट टुडे। आपने कहा कि सर आपको सर सर्दी लग रही है समझे, इट्स वेरी कोल्ड, या फिर इट्स कोल्ड टुडे। इट्स कोल्ड टुडे। आर यू स्पीकिंग? इशिता इज नॉट स्पीकिंग। इशिता ऑल्सो स्पीकर? या इशिता भी बोलेगी भाई। अगर आप जो भी सेंटेंस यहाँ पर सुन रहे हैं, वट एवर यू आर लिसनिंग हियर, यू हैव टू स्पीक। वाई? बिकॉज दिस क्लास इज नॉट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, दिस क्लास इज ऑफ इंग्लिश स्पोकन। तो आप जो भी सुन रहे हैं मेरे मुंह से, उससे आपको स्पीक करना पड़ेगा, स्पेशली इंग्लिश सेंटेंसेस। हिंदी में सुन लीजिए और इंग्लिश में सुनकर स्पीक कर लीजिए। हिंदी को रिपीट नहीं करना है, पर इंग्लिश को जरूर से करना है। ओके, क्या ऐसा कर रहे हैं? ओके, वेरी नाइस। तो आपने कहा कि सर आज का जो मौसम है ना वो तो सुहाना है सर। कैसे? कि ना तो कोल्ड है बहुत ज्यादा, ना बहुत ज्यादा हॉट है, तो आप कहेंगे इट्स प्लेजेंट। इट्स प्लेजेंट। अगेन एवरीवन, इट्स प्लेजेंट, ये सुहाना है। ओके, अगर सुहाना है मौसम तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। वाई? क्योंकि आज हमें कोई ना तो फैन ऑन करना पड़ेगा और ना ही हमें कोई ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ेगा। अगर प्लेजेंट वेदर है तो हमें कोई मशीन, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही हमें ब्लैंकेट या फिर स्वेटर या फिर जैकेट की जरूरत पड़ती है। हम नॉर्मल जो वेयर्स हैं, हमारे नॉर्मल जो ड्रेस है, उसमें हम रह सकते हैं और बिना फैन कूलर एसी के हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और हम कहीं पर घूमने भी जा सकते हैं भाई। इफ वी लाइक आउटिंग, अगर हमें घूमना फिरना पसंद है, वी कैन गो फॉर आउटिंग इफ द वेदर इज प्लेजेंट, अगर वेदर सुहाना है। वेरी नाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज फ्लावर्स। एज यू, इन फ्लावर्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे आपके बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं वन बाय वन सभी फ्लावर्स के नेम हम यहाँ पर लेते हैं। दिस इज लोटस। व्हाट्स इट? लोटस। स्पीक अप अगेन। लोटस। नाउ स्पीक अप अगेन। लोटस। या, लोटस इज द word for that whenever we say kamal. I think you may have heard the name in Hindi. कमल का फूल भाई, कमल का फूल जो कि उगता है पॉन्ड्स के अंदर या फिर कभी कभी मड के अंदर भी उग जाता है, जहां पे कीचड़ होता है, दलदल होता है,
जहाँ पे पोंड होता है, रुका हुआ पानी होता है, गंदा पानी होता है, वहां पर उग जाता है लोटस, राइट। सो दिस वर्ड इज कॉल्ड लोटस, इस वर्ड को कहते हैं लोटस। एंड नाउ it's here. So as we can say this word very simply pronounce, the word is here lotus. Yeah, we can pronounce the word so simply as we use this word in our routine life. भाई ऐसा फ्लावर जो कीचड़ में खिलता है उसको लोग कहते हैं कमल। यस, दिस इज कमल इन हिंदी, और इंग्लिश में उसे हम कहते हैं लोटस। यस, नाउ नेक्स्ट फ्लावर वी लाइक दैट सो मच, आई थिंक इट्स द मोस्ट फेमस फ्लावर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस फ्लावर इससे ज्यादा कोई नहीं होगा। दिस वर्ड इज हियर rose. What is the word? Rose. Yeah, this word is rose. भाई रोज नहीं बोल रहा हूं मैं, रोज नहीं, रोज रोज रोजाना, that is called daily, but this is not daily, this is rose, rose, not j, we are saying rose. Yeah, तो we are speaking this word rose, and जैसे आपने कहा कि मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता है, तो आपने कहा आई लाइक रोज, आई लाइक रोज। यस, डोंट नीड टू से आई लाइक रोज फ्लावर, क्योंकि सभी को पता है कि रोज एक फ्लावर ही होता है, राइट। एंड दिस वर्ड इज रोज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुलाब, गुलाब का फूल, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश रोज। वेरी नाइस। नेक्स्ट वर्ड, this is the next word, lily. What is the word? Lily. Yeah, and this word, भाई हिंदी में जनरली हमें इनका नेम पता नहीं होता है, क्योंकि हमने अपनी बुक्स में भी इनको इंग्लिश में ही पढ़ा है। तो हिंदी में इसका नेम क्या है? इन हिंदी भी से दिस कुमुदनी, कुमुदनी फ्लावर, कुमुदनी का फूल। तो कुमुदनी का फूल उसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिली फ्लावर, लिली। Okay, so if you have lily plant at your home, check the flower once. How does it look like? अगर आपके घर पे लिली का प्लांट है तो आप चेक कीजिए कि लिली का फूल कैसा दिखाई देता है। Does it look beautiful or not? क्या ये देखने में सुंदर लगता है या फिर नहीं? तो हम यहाँ पर सीख चुके हैं थर्ड फ्लावर नेम, दैट इज लिली, और उसे हिंदी में कहते हैं कुमुदनी। यस, तो कुमुदनी का फ्लावर। हम लेते हैं नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हियर, इट्स वेरी बिग फ्लावर, इट्स वेरी बिग फ्लावर, एंड इट्स सीड्स आर ऑल्सो यूज्ड टू गेट ऑयल। इट्स ऑयल इज ऑल्सो वेरी फेमस। इसका भाई ऑयल भी बड़ा फेमस होता है। हिंदी में इसको कहते हैं सूरजमुखी, सूरजमुखी। यस, इसका जो मुंह होता है, इसका जो फेस होता है ना फ्लावर का, देखने में वो एकदम सूर्य के जैसा होता है, भाई सन के जैसा होता है, सन के जैसा। व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी बिग इन साइज, एंड ऑल्सो इसको देखने में लगता है कि हम सूर्य को देख रहे हैं, जिसकी रेस चारों तरफ फैली हुई है। तो उस फ्लावर को नाम दिया गया सनफ्लावर। व्हाट डू यू से? सनफ्लावर, क्योंकि सूर्य के जैसा दिखाई देता है इसलिए इसको बोलते हैं सन, और ये है फूल इसलिए इसको बोलते हैं फ्लावर, सनफ्लावर। या सो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट सूरजमुखी का फूल तो आप उसे कहेंगे सनफ्लावर। आपने कहा कि भाई मुझे पसंद है सूर्यमुखी का ऑयल, तो आप बोलेंगे आई लाइक द ऑयल ऑफ सनफ्लावर्स, आई लाइक
सनफ्लावर्स ऑयल, कि मुझे सूर्यमुखी का जो ऑयल है वो मुझे पसंद है। वेरी नाइस। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस फ्लावर, दिस इज कॉल्ड डेहलिया। वी pronounce this word Dahlia, Dahlia, Dahlia. Dahlia is a flower which is a very beautiful flower usually, and this Dahlia flower is also also have many types. How? Because इसके भी कई अलग अलग टाइप्स होते हैं। अलग अलग एरियाज में डहेलिया के जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, और डहेलिया इज अ वेरी पॉपुलर फ्लावर इन इंडिया, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज। इट्स वेरी गुड लुकिंग फ्लावर। ये बहुत ही देखने में सुंदर लगने वाला फ्लावर है, एंड डहेलिया को हिंदी में भी हम डहेलिया ही कहते हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि इसका हिंदी में कोई नेम नहीं है, हम इसे हिंदी में भी कहते हैं डहेलिया। तो डहेलिया फ्लावर उसे हिंदी में कहते हैं डहेलिया का फूल, राइट? डहेलिया का फूल, यस। एंड नेक्स्ट हम लेके आते हैं अगला वर्ड, दैट इज यस ब्लूबेल। द नेक्स्ट वर्ड इज हियर ब्लूबेल। ब्लूबेल नाम से तो ऐसा लगता है कि कोई नीले कलर की घंटी होगी भाई, क्योंकि बैल को तो हम घंटी बोलते हैं, तो कोई नीले कलर की घंटी जैसा लगने वाला फ्लावर है ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, क्योंकि ये ब्लूबेल का मतलब नीली घंटी नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक ब्लू कलर का फ्लावर है, जो कि जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि वो फ्लावर है ब्लूबेल। हिंदी में हम उसे कह सकते हैं ब्लूबेल, मतलब नीले कलर का फूल, ठीक है? लिली का फूल, नीले कलर का फूल, हम उसे बोल सकते हैं कि जो नीले कलर का है, और यह है एक बहुत ही सुंदर फ्लावर है, क्योंकि देखिए फ्लावर सारे ही बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, इसीलिए जब कोई ब्यूटीफुल होता है तो लोग उसको यही कहते हैं कि यू लुक लाइक अ फ्लावर, कि आप देखने में एक फ्लावर जैसे दिखाई देते हो, जैसा कि मैंने आज आपसे कहा। आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग कि यू लुक लाइक फ्लावर, इट मीन्स आप देखने में फ्लावर के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है? अब भाई कोई आपकी अगर तारीफ करता है तो आप उसे क्या कहेंगे? इफ somebody praise you, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे कि भाई इस तारीफ के लिए आपका धन्यवाद, ये जो तारीफ आपने की है इसके लिए आपका धन्यवाद, तो आप कहेंगे थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। व्हाट डू यू से? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वेरी नाइस। तो आपकी अगर कोई तारीफ करता है तो आप उसे कहेंगे थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लाइक दिस, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। भाई इस तारीफ के लिए आपका धन्यवाद कि आपने हमें फ्लावर जैसा बता दिया। ओके, अगर आप किसी को थैंक्स कहेंगे और वो अगर थैंक्स का रिप्लाई करेगा तो वो क्या कहेगा कि भाई ये तो मैंने खुशी से किया है, इसमें तो मेरी खुशी है, इसमें थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, तो वो कहेगा इट्स माई प्लेजर। क्या कहेगा वो? इट्स माई प्लेजर। तो अब से अगर आपको कोई थैंक्स बोलता है कभी, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ऐसा कुछ भी बोलता है कोई, तो आप उसे कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर। क्या बोल सकते हैं? इट्स माई प्लेजर। इट मीन्स इसमें मेरी खुशी है। एंड समटाइम्स तो आप ये इट्स को भी रिमूव कर सकते हैं और इतना सा ही बोल सकते हैं कि माई प्लेजर, माई प्लेजर, मेरी खुशी। गॉट इट? इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। और मैं आपसे कहूंगा इट्स सो नाइस ऑफ यू। अगर आपसे कोई कहता है ना कि इट्स सो नाइस ऑफ यू, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो, नहीं नहीं, ही इज सेइंग दैट इट्स सो नाइस ऑफ यू। इसका मतलब ये है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू। कोई आपसे कहता है कि इट्स सो नाइस ऑफ यू, इसका मतलब जो आपसे कह रहा है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका बहुत बहुत थैंक यू है,
इस प्रकार से वो आपको बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइक दिस। नाउ अगेन कम बैक टू द फ्लावर्स वी आर टॉकिंग अबाउट। हम दूसरे फ्लावर पे आते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। द नेक्स्ट फ्लावर वी टेक हियर दैट इज लेवेंडर। Lavender. What do you say? Lavender. 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 Not say dull. Dull. R को pronounce नहीं करेंगे, तो हम इसे बोलेंगे lavender. So do you like lavender? क्या आपको लेवेंडर का फूल अच्छा लगता है? क्या आपको लेवेंडर फ्लावर अच्छा लगता है? तो इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं? लेवेंडर का फूल कहते हैं इसको। लेवेंडर को हिंदी में भी लेवेंडर ही कहते हैं। और ये जैसा कि हर एक फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, तो लेवेंडर के जो फ्लावर्स होते हैं वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। ओके, जैसे आप कहोगे कि सर हमारे घर के गार्डन में, हमारे होम गार्डन में क्या है? लेवेंडर फ्लावर है सर। तो आप कहेंगे कि सर देयर इज लेवेंडर फ्लावर या देयर आर लेवेंडर फ्लावर्स इन आर होम गार्डन। इन आर होम गार्डन। होम गार्डन का मतलब घर का जो गार्डन है उसमें, ठीक है। वेरी नाइस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हियर मोस्ट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज हियर कि क्या हम इसे मारीगोल्ड बोले या फिर मैरीगोल्ड बोले। तो भाई इसको आप बोलिए मैरीगोल्ड। व्हाट डू यू से? मैरीगोल्ड। डोंट से मारीगोल्ड। मारीगोल्ड मत बोलिए इसको, आप इसको बोलिए मैरीगोल्ड। और आप इसे मैरीगोल्ड मतलब क्या होता है? मैरीगोल्ड का मतलब होता है गेंदे का फूल। भाई आपने गाना सुना होगा ससुराल गेंदा फूल, राइट? तो वहां पे गेंदा फूल की बात की गई थी उस सॉन्ग में। तो गेंदा जो फूल है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैरीगोल्ड। व्हाट डू यू से? मैरीगोल्ड। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट गेंदा फूल, जब भी आप गेंदे के फूल की बात करते हैं तो आप बात करेंगे इंग्लिश में उसे कहेंगे मैरीगोल्ड। वेरी नाइस। आप एक कहोगे कि सर आपने तो मेरे मन की बात ही बोल दी सर। जैसे ही आपने बोला गेंदे का फूल तो मेरे मन में भी यही सॉन्ग आ रहा था, तो आपने मेरे मन की बात ही बोल दी सर। आपने मेरे मुंह की बात ही छीन ली, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? स्लैंग मस्ट बी हियर। एक स्लैंग, एक बना हुआ मॉडर्न फ्रेज यहाँ पर होना चाहिए। आपने कहा कि सर आपने मेरे मन की बात ही बोल दी, तो आप कहेंगे यू हैव स्पोकन आफ्टर माई माउथ। यू हैव स्पोकन आफ्टर माई माउथ। वेरी नाइस। व्हाट डू यू से? यू हैव स्पोकन आफ्टर माई माउथ। कि आपने तो मेरे मन की बात ही बोल दी, आपने मेरे मुंह की बात ही छीन ली। सो लाइक दिस यू कैन से दिस इज। दिस इज यू हैव स्पोकन आफ्टर माई माउथ। कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, आपने मेरे मन की बात ही कह दी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड में हियर हैव हियर, दिस इज द नेक्स्ट वर्ड। वेरी फेमस फ्लावर। दिस वर्ड इज ट्यूलिप। व्हाट डू यू से? ट्यूलिप। डोंट से टूलिप। This is not tulip. This is tulip. Tulip. Tulip का मतलब क्या होता है? ट्यूलिप कौन सा फूल होता है? ट्यूलिप को हिंदी में कहते हैं कंद फूल। कंद फूल क्या होता है? एक ऐसा फूल जो कि शायद किसी कंद में, कंद क्या? जैसे कोई वेजिटेबल या फिर कोई फ्लावर, कोई फ्रूट, इनको जब उगने से पहले, जब प्लांट के अंदर या फिर ट्री के अंदर आते हैं फ्लावर्स, और उसके बाद में वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है या वेजिटेबल में कन्वर्ट होता है, तो वैसे ही उन्हीं फ्लावर्स को हम बोलते हैं कंद फूल। और ट्यूलिप मीन्स ऐसा फूल जिसको कंद फूल कहा जाता है, जो कि स्पेशली उन प्लांट्स में लगता है जहां पे फ्रूट्स वेजिटेबल लगने होते हैं।
एंड इसे हिंदी में कहते हैं कंद पुष्प, मतलब कि कंद फूल, राइट। सो इन इंग्लिश वी से ट्यूलिप, वेरी नाइस, एंड नेम इज वेरी इंटरेस्टिंग ना, ट्यूलिप, या। नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर, दैट इज इन आवर नेक्स्ट कंसर्न, दिस वर्ड इज ऑल्सो हियर, daisy. We say daisy. What do you say? Daisy. Daisy, daisy. The word is here daisy. And how do we say it in Hindi? हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं भाई? हिंदी में आखिर ये होता क्या है डेजी? तो हम इसे कहते हैं इन हिंदी गुलबहार. What is the word? गुलबहार. Yes. So we say this word here गुलबहार in Hindi. Daisy. तो आप इसे बोलेंगे कि हमारे घर के पास में डेजी फ्लावर्स हैं, तो आप कहेंगे देयर आर डेजी फ्लावर्स नियर आर होम, नियर माय होम, मेरे घर के पास में, लाइक दिस यू कैन से। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हियर कंसर्न ऑफ वेरी सिंपल वर्ड। The word I am taking here, pansy. We say this word pansy. What do we say? Pansy. Yeah. So the word is here pansy. It means that बनफूल. बनफूल मतलब फॉरेस्ट फ्लावर. भाई ऐसा फूल जो कि फॉरेस्ट में जाकर उगता है, इसको कहते हैं बनफूल, मतलब कि फॉरेस्ट में उगने वाला फूल। और in English the name of the flower is pansy. What is the name of the flower? Pansy. Very nice. And after that हम बात करते हैं different kind of lily की, and different kind of lily क्या है यहाँ पे? Blue water lily. 3 वर्ड्स में इसका नेम है भाई, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ब्लू वाटर लिली. व्हाट डू यू से? ब्लू वाटर लिली. अब ब्लू वाटर लिली आखिर कौन सा फ्लावर है ये? इसको हिंदी में बोलते क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं नील कमल. आपने सुना ही होगा, एक पुरानी मूवी का नाम भी नील कमल रहा, ठीक है। और नील कमल काफी फेमस वर्ड है, आपने कई बार सुना होगा। तो नील कमल होता क्या है? नील कमल होता है नीला कलर का कमल, ठीक है, और उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लू वाटर लिली. अब आप सोचोगे सर कमल है तो फिर तो लोटस बोलना चाहिए, फिर लिली क्यों बोल रहे हैं? भाई नेम है, व्हाट टू डू, क्या करें? तो आप अगर जब भी बात करेंगे नील कमल की तो उसे कहेंगे ब्लू वाटर लिली. वेरी नाइस. अब ब्लू वाटर लिली के बाद हम बात करते हैं ऐसे फ्लावर की, ऐसे प्लांट की जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही स्ट्रेंज है. वी कांट बिलीव दैट इजीली. हम उस पर आसानी से भरोसा ही नहीं कर सकते. उसे कहते हैं शेम प्लांट. व्हाट डू वी से? शेम प्लांट. तो शेम प्लांट फ्लावर, शेम प्लांट फ्लावर, छुई मुई का फूल. छुई मुई का फूल कौन सा? छुई मुई एक ऐसा प्लांट होता है भाई, शेम प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिसको जैसे ही हम डे टाइम में टच करते हैं अपने हैंड से, वो पूरा का पूरा श्रिंक हो जाता है और सिकुड़ जाता है, राइट। आफ्टर फ्यू मिनट्स फिर से वो ओपन हो जाता है, उसकी सारी जो लीव्स वो ओपन हो जाती हैं और फिर जैसे ही हम उसे टच करते हैं फिर से वो श्रिंक होकर और इकट्ठी हो जाती है। क्योंकि जैसे उसको हम हाथ लगाते हैं, कहते हैं कि उसको शर्म बहुत आती है, शर्मीला पौधा है भाई ये, तो इसलिए उसका नाम रखा गया शेम प्लांट. उसको हिंदी में कहते हैं छुई मुई, राइट। हैव यू एवर सीन शेम प्लांट फ्लावर? क्या आपने छुई मुई का फूल देखा है या फिर क्या आपने छुई मुई का पौधा देखा है? तो अगर नहीं देखा है तो ट्राई कीजिएगा एंड गो टू योर नियर बाय नर्सरी एंड चेक देयर शेम प्लांट, और वहां पर चेक कीजिए शेम प्लांट, राइट। नाउ अनदर वर्ड वी हैव हियर फॉर नेक्स्ट फ्लावर नेम, दैट इज कॉल्ड daffodils. Daffodils.
सो डैफोडिल्स आर द फ्लावर्स जिसको हम कहते हैं नरगिस का फूल। भाई नरगिस बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, ये बहुत ही सुंदर फ्लावर है नरगिस, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं डैफोडिल्स। क्या बोलते हैं उसे? डैफोडिल्स। तो आप इन सारे फ्लावर्स को रीड करके स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे और इनसे वन सेंटेंस पुट अप करेंगे इन योर रूटीन लाइफ एंड ट्राई टू यूज देम। अगर आप इसे नाउंस करेंगे और यूज करेंगे इन सेंटेंस तो फिर आपको इजीली हो जाएंगे लर्न एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू यूज देम। At last I want to see you again that with all things we have to end up the class. See you again in the same class at the same time next day. Goodbye. Have a nice day.